मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। शीतल हर सुबह नहाने के समय सूर्य नमस्कार करती है। ये आदत उसे बचपन से ही है। वो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने के बाद एक ताजगी और शक्ति महसूस करती है और वो सूरज देव से एक ही चीज मांगती है, हे सूर्य देव, मुझे आप ही के जैसा बलवान और दृढ़ बेटा चाहिए जो मेरे खिलाफ हो रहे हर एक अत्याचार का बदला ले। प्रणाम सूर्य देव। शीतल हर सुबह 5 बजे उठकर तालाब में नहाने चली आती है और फिर घर लौटकर घर का काम करती है। उसकी जेठानी सीमा 10 बजे से पहले नहीं उठती है और उठते ही शीतल को हुक्म करती है, शीतल अभी तक कपड़े क्यों नहीं धोए? वो मैं नाश्ता बना रही थी दीदी। तो क्या हुआ, एक साथ एक ही काम करोगी तो कैसे चलेगा? एक साथ कोई कितना काम कर सकता है दीदी, 10 हाथ नहीं है मेरे। सुनो, इस घर में रहना है तो 2 हाथों से ही 10 हाथों वाला काम करना होगा, नहीं तो निकाल दिए जाओगे यहाँ से। शीतल की शादी इस घर में इसीलिए हुई थी। बचपन से गरीब घर में बड़ी हुई शीतल के लिए यही बड़ी बात थी। शीतल की शादी अरुण के साथ हो गई और ससुराल आने के बाद उसे पता चला कि उसकी जेठानी बांझ है। शादी के 5 साल बाद भी वो मां नहीं बन पाई। इस बात को लेकर वो दुखी है, लेकिन वो बहुत अमीर घर की है, इसीलिए कोई उनसे इस बारे में बात भी नहीं करता है। लेकिन अंदर ही अंदर सीमा इस बात से बहुत परेशान थी। खासकर अरुण और शीतल की शादी के बाद से तो सीमा और भी डरी डरी रहने लगी। देवर जी की शादी हो गई है, अब अगर शीतल माँ बन गई तो इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा, ऐसा कुछ जिससे शीतल कभी माँ ही ना बन पाए। सीमा बहुत परेशान थी और परेशानी के साथ साथ इंसान में गुस्सा भी आता है। सीमा को भी शीतल पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो बात बात पर शीतल पर गुस्सा उतारने लगी। ऐ शीतल, इस घर की असली बहू मैं हूँ, समझ गई? सिर्फ मैं, तुम सिर्फ मुफ्त की काम वाली बाई हो तो औकात में रहना। मैं जब चाहूँ तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ, याद रखना। सीमा ने साफ साफ शीतल को धमका दिया। शीतल डर गई। वो घर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि उसमें उसके माता पिता की बदनामी होती। शीतल चुपचाप घर का सारा काम करने लगी। वो बस हर सुबह सूर्यदेव से एक बेटा मांगती रहती है। शीतल का पति रमेश भी शीतल से प्यार नहीं करता है। रमेश की माँ बिमला दिल की अच्छी है। बिमला ने शीतल को पसंद किया था और अपनी माँ की बात मानकर रमेश ने भी शादी कर ली। बिमला जानती थी कि उसकी बड़ी बहू बांझ है, उसे अपने घर के लिए एक वारिस चाहिए था, इसीलिए बिमला अपनी छोटी बहू का साइड भी लेती थी। लेकिन शादी के 1 साल के अंदर बिमला की मौत हो गई। उसके बाद शीतल पर और ज्यादा खतरा मंडराने लगा। एक दिन रमेश काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गया और शीतल को उल्टी आ गई। अरे, मुझे उल्टी क्यों आ रही है? मैंने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया है। मुझे जिसका डर था वही हुआ। मुझे लगता है ये शीतल माँ बनने वाली है। एक बार ये भिखारी की बच्ची माँ बन गई, फिर ये मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी। मैं ये नहीं होने दे सकती। ये बात देवर जी को पता नहीं चलनी चाहिए। घर में सिर्फ शीतल और सीमा थी। सीमा ने उसी चीज का फायदा उठाया। सीमा ने एक आदमी को कॉल किया और पैसों के बदले उस आदमी को एक काम करने के लिए कहा। थोड़ी देर में वो आदमी घर आया और चिल्लाने लगा, अरे शीतल है क्या? शीतल! शीतल घबराकर बाहर आई और बोली, क्या बात है? मैं ही शीतल हूँ। अरे मैं तुम्हारे गांव से आ रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है, चलो मेरे साथ। मेरी माँ? क्या हुआ मेरी माँ को? और तुम्हें तो कभी गाँव में देखा नहीं। अरे मैं बाहर था, तुम्हें बातें ही करनी है या माँ के पास भी जाना है? मरने की कगार पर है वो। अरे अरे, चलो चलो, क्या हुआ मेरी माँ को? माँ, मैं आ रही हूँ माँ।